लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन ने बहुमत भी हासिल कर लिया है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में अपने बल पर पूर्ण बहुमत पाने वाली बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से काफी पिछड़ गई है। यानी अब उसे सत्ता में बने रहने के लिए एनडीए के बाकी घटक दलों की जी हुजूरी करनी होगी और यही सच है। बीजेपी के बाद एनडीए में जो सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर दल बनकर उभरे हैं वो है नीतीश कुमार वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू वाली टीडीपी। ये दोनों पार्टियां एनडीए में सबसे मजबूत हैं बीजेपी के बाद। यही आने वाली सत्ता, आने वाली सरकार का खाका तैयार करेंगी। यानी बीजेपी को सत्ता हासिल करनी है तो इन दोनों पार्टियों का किसी भी कीमत पर साथ चाहिए ही होगा। लेकिन राजनीति के जानकारों ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक बड़ी खतरनाक भविष्यवाणी कर दी है और ये भविष्यवाणी मोदी शाह के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो जेडीयू और टीडीपी के लिए सच में खतरनाक साबित हो सकती है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएचपी न्यूज। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी को, बीजेपी को अपनी अपनी पार्टी का समर्थन जारी रखते हैं तो साल भर के अंदर उन्हें वो दिन देखना पड़ेगा जब एक दिन सुबह वो उठेंगे तो उनके सारे सांसद पूरी पार्टी समेत भाजपा में शामिल हो चुके होंगे और वो निपट अकेले खड़े रहेंगे। दरअसल इसके पीछे ये राजनीतिक पंडित कई ठोस दलील दे रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी टूटने का जो दर्द शरद पवार और उद्धव ठाकरे झेल चुके हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को न झेलना पड़ जाए। कई सालों तक पर्दे के पीछे से बार बार भाजपा की मदद करने वाले और बीते 24 साल से ओडिशा की सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक आज अपने राज्य से पूरी तरह से बेदखल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में पटनायक अपनी खुद की सीट से चुनाव हार गए। अब 147 सीटों वाले उड़ीसा में 77 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और वो सरकार बनाने जा रही है। हो गए ना सत्ता से बेदखल नवीन पटनायक। यही हाल यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए कही जाती है। इन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि न जाने किस अज्ञात दबाव में भाजपा से डरने वाली मायावती भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी से शून्य पर पहुंच गई हैं, जीरो हो गई हैं। देश को छोड़ दीजिए, मायावती की पार्टी अपने खुद के प्रदेश यूपी में 0 सीट पर आ गई है। कभी पंजाब की सियासत में दबदबा रखने वाली भाजपा के लंबे समय से गठबंधन सहयोगी रही अकाली दल भी आज 1 सीट पर सिमट गया है। भाजपा की सोहबत में रहकर कभी तमिलनाडु की बहुत बड़ी शक्ति कही जाने वाली जयललिता की पार्टी आज लगभग खत्म हो चुकी है। हरियाणा में कुछ साल पहले मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी जेजेपी एक ही बार भाजपा के प्यार में फंसी और राजनीतिक रसातल में पहुंच गई। ये लगभग इतिहास बनती जा रही है पार्टी, जबकि अभी पिछले टर्म में वो बीजेपी की सहयोगी थी और पार्टी में थी, सत्ता में थी। भाजपा के साथ कश्मीर में सरकार चलाने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी का आज कुछ पता ही नहीं है। इन लोकसभा चुनावों में महबूबा खुद भी चुनाव हार गई, पार्टी का तो क्या ही कहा जाए। और खुद नीतीश कुमार ज्यादातर एनडीए का हिस्सा रहे और बिहार की सबसे बड़ी शक्ति से घटकर विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे, जबकि दूसरे नंबर पर खुद बीजेपी पहुंच गई। और ये पहुंची कैसे? जेडीयू के सहारे से। लेकिन जेडीयू खत्म होती जा रही है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो बीजेपी से छोटी है। ये सियासी पंडित कहते हैं कि भाजपा से पुराने रिश्तों के कारण ही चंद्रबाबू नायडू एक जमाने में आंध्र प्रदेश के सर्वोच्च नेता से घटते घटते गायब हो गए थे। हालांकि इस बार फिर किस्मत ने उन्हें सत्ता में वापसी दे दी है। वो वापस आ गए हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने समय रहते भाजपा से अपना संबंध खत्म कर दिया था। उसी की वजह है कि ममता आज भी शान से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और लगातार अपनी पार्टी को मजबूत बनाए हुए हैं, मजबूती से सरकार चला रही हैं। इसलिए ये राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए बेहतर होगा कि वो बीजेपी से दूरी बनाए, नहीं तो उनका और उनकी पार्टी का भविष्य खतरे में हो सकता है। और ये बात कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो ये साबित भी होती है, जितने भी घटक दल बीजेपी के साथ पिछले 10 साल से आ रहे थे लगातार, वो तमाम दल लगभग कमजोर हो गए हैं, खत्म भी हो गए हैं। इसी का अंदेशा जो है वो राजनीतिक पंडितों ने, राजनीतिक जानकारों ने ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर कहा है, उनके लिए भविष्यवाणी की है। लेकिन अब सत्ता भोगने का सुख किसको नहीं चाहिए? अब देखिए क्या होता है। लगातार
उथल पुथल दिल्ली में देख रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आ चुके हैं। तमाम बड़े घटक दल, चाहे वो इंडिया अलायंस के हों, चाहे वो एनडीए के हों, वो तमाम लोग अब दिल्ली में डेरा डाले हैं। सरकार किसकी बनेगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये अब भविष्य में है, अभी गर्भ में है भविष्य के। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे फिर से और इंडिया अलायंस में आ जाएंगे, या चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारकर इंडिया अलायंस के साथ आ सकते हैं। अगर ये होता है तो दोनों अगर मिल जाते हैं और 2-4 निर्दलीय और मिल जाते हैं तो इंडिया अलायंस यहाँ पे सरकार बना लेगा, क्योंकि बीजेपी जो है उसकी खुद की पार्टी 240 के आसपास रही है, उस पर पूर्ण बहुमत नहीं है। तो इसलिए इस बार बीजेपी पूरे खतरे में है और इंडिया अलायंस वाले खूब मजे में हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये दोनों दल हमारी तरफ आ सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो इंडिया अलायंस का या इंडिया गठबंधन का या यूपीए का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा, अभी वक्त है, उथल पुथल चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किसकी तरफ रहने चाहिए? कौन अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।